Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेसिक लेवल जो हम कर रहे हैं इसमें एक बार और यू आर वेलकम टू द वोकैबुलरी बिल्डिंग सेशन. सो वी आर रेडी विद आवर नोटबुक्स, वी आर रेडी विद आवर पेन, विच मीन्स दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, क्योंकि आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं 5 वर्ड्स, 1 idiom and 1 proverb. So let's begin without delaying. So the first word is convince. मैं ना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करो, तो मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो. तो भाई साहब, आप कन्विंस हो गए हो या मैं और बोलूँ? बेसिकली आप मान गए हो या मैं और बोलूँ? सो कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को राज़ी करना. ओके तो राज़ी करना मतलब कि यार प्लीज़ प्लीज़ देखना कर लेना सर, आई डू दिस और आई डू दैट. तो आप क्या है, कभी किसी को लुभा के, टेम्प्ट करके, गुस्से में किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर देते हो. कुछ लोगों का कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का कन्विंसिंग पावर उतना अच्छा नहीं होता है. कमिंग बैक टू द प्रोनाउंसिएशन, इट्स कन्विंस. कन्विंस कन्विंस कॉन्विंस नहीं है, कन्विंस. मीनिंग होता है किसी को परसुएट करना, मतलब उसके पीछे पड़े रहना जब तक वो आपकी बात मान नहीं जाए. परसुएट का मतलब होता है पीछे लगे रहना, प्लीज़ 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 मम्मा जाने दो, मम्मा गोवा ट्रिप है, गोवा ट्रिप तो बहुत दूर की बात है, प्लीज़ 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 लेट मी गो टाइप्स. ओके, समथिंग बाय रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट. या तो आप बहस करते हो या तो आप रीजनिंग देते हो कि नहीं नहीं देखो इस वजह से मुझे ये काम करना है, बट आप कन्विंस कर लेते हो, कभी कभी नहीं भी कर पाते हो. Okay, so she tried to convince her parents to let her go on the trip with her friends. प्लीज़ मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ इस ट्रिप पे जाने दो. उसके लिए हम जब अपने पेरेंट्स को राज़ी करते हैं तो उसे कन्विंस करना कहते हैं. He convinced me that the story was true. उसने मुझे एक स्टोरी बताई, मुझे उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसने मुझे इतने सारे रीजंस दिए, इतने सारे एविडेंस दिए कि मुझे लगा कि यार ये स्टोरी तो ट्रू है. इसका मतलब उसने मुझे कन्विंस कर लिया. It is not easy to convince my mother. मेरी माँ को मेरी माँ को राज़ी करना इतना आसान नहीं है. अभी राज़ी करने को जो हम कैजुअल स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? यार पटा लेना अपनी बातों से, है ना. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम स्लैंग्स नहीं सीख रहे हैं. सो वी हैव टू कन्विंस समवन. जैसे हमने टीचर को कन्विंस कर लिया कि प्लीज़ आज टेस्ट मत लो, तो अब आप इसका सेंटेंस क्रिएट करो. तब तक आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड लेट्स सी द सेकंड वर्ड ऑफ द डे. द वर्ड इज हम्बल. हम्बल का मतलब होता है बहुत ही विनम्र, मतलब जो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं. इसका मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी नॉलेजेबल हों, लेकिन वो कभी आपको ऐसा फील नहीं कराते जैसे कि वो बहुत बड़ी तोप है. ठीक है, वो हमेशा बहुत ही सज्जन इंसान की तरह रहते हैं, उसे कहते हैं हम्बल. So the pronunciation is humble. Meaning is having or showing a modest or low estimate of one's importance. भले मैं कितना भी बड़ा इंसान हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराऊंगा कि मैं हूँ. ओके जैसे कि आप अंबानीज़ के बारे में बात करते हैं, अभी पूरी जगह पूरे इंटरनेट पे से वही छाए हुए थे. सो हमने देखा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे देखा कि वो लोग कितने हम्बल लोग हैं. मतलब चाहे वो कितने भी रईस हो जाए, जैसे जो मिस्टर अंबानी है, ही डजेंट मेक यू फील लाइक ओह आई एम सम बिग टॉप, लाइक सम टॉप ऑफ द टाउन वाला कोई पर्सन मैं नहीं हूँ ऐसा. डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन्ड हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. वो इतने सक्सेसफुल थे लेकिन उसके बाद भी वो कैसे रहे? हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. ही गेव अ ग्रेट परफॉर्मेंस बट ही वॉज वेरी हम्बल. तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया. एग्जाम्पल अरिजीत सिंह, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन ही वॉज सो हम्बल. एंडी वॉज अ हम्बल, कर्टियस एंड जेंटलमैन. तो एंडी कैसा आदमी था? बहुत ही हम्बल था. कर्टियस मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही, अगेन इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा विनम्र हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, एंड बहुत ज़्यादा जेंटलमैन था वो, मतलब अच्छा आदमी था. नेक्स्ट वर्ड इज कीन. कीन का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज़ को जानने. जैसे हम क्यूरियस हमने पढ़ा था, वैसे देयर इज अनदर वर्ड विच इज कीन. कीन का प्रोनाउंसिएशन इज कीन ओनली. मीनिंग इज ईगर एंथुसियास्टिक. ओ आई एम वेरी कीन टू लर्न इंग्लिश. ओ आई एम वेरी कीन टू नो स्टोरी में आगे क्या हुआ. इट इज एग्जैक्टली लाइक सिमिलर टू क्यूरियस. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. शी इज़ कीन टू लर्न न्यू स्किल्स. उसको हमेशा नई चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है. हाँ चलो ठीक है सीख लेते हैं, अब आप बोल रही हो ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, है ना,
तो सीख लेते, ऐसा नहीं। हाँ मैं सीखना चाहती हूँ, इसको बोलते हैं कीन बिहेवियर। ही इज़ अ वेरी कीन स्टूडेंट एंड वर्क्स वेरी हार्ड। वो बहुत ही ज़्यादा कीन स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ही इज़ ऑलवेज कीन टू गॉसिप। उसको गॉसिप करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। सो एंथुसियास्टिक मतलब क्यूरियस और कीन में क्या डिफरेंस है? क्यूरियस मतलब सिर्फ जिज्ञासु, जिसको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। कीन मतलब जिसको हर चीज़ समझने का भी मन है, जानने का भी मन है, एट द सेम टाइम उसका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को उचित सिद्ध करना। जैसे कि मैंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्टूपिड नहीं हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं स्टूपिड नहीं हूँ और मैं अब अपनी बात को आपको जस्टिफाई करके बताऊंगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, मैं आपको एकदम एविडेंसेस दूंगी, प्रूफ दूंगी कि मैं जो हूँ स्टूपिड नहीं हूँ। तो यहाँ पे अपनी बात को उचित सिद्ध करने को हम जस्टिफाई करना कहते हैं। सो इट इज जस्टिफाई, जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई। ओके, व्हाट इज द मीनिंग? टू शो और प्रूव टू बी राइट और रीजनेबल। आप किसी को जब प्रूव कर रहे हो कि मैं सही हूँ, उसको बोलते हैं जस्टिफाई करना, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना। She tried to justify her actions by explaining the circumstances. अब मान लो किसी ने चोरी करी, अब चोरी करने के बाद उसने बताया कि नहीं मेरी माँ बहुत बीमार थी या फिर मेरे घर में पैसे नहीं थे एंड मेरे छोटे भाई को बहुत तकलीफ थी, तो मैं अपनी जो मैंने काम किया उसको मैं जस्टिफाई कर रही हूँ अपने सर्कमस्टेंसेस का मतलब अपनी परिस्थिति को बता के जस्टिफाई करने की कोशिश की। जैसे किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है कि आपने उसे मारा, तो आपने क्या बोला? हाँ मैंने मारा, लेकिन उसके पहले उसने मेरे पेरेंट्स को जो था डिसरिस्पेक्ट किया था या उसने मेरी बहन को डिसरिस्पेक्ट किया था। तो आप अपनी सर्कमस्टेंसेस को बता के अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो। He tried to justify his behavior by saying that he was being pressured unfairly by his boss. अब जैसे मान लो किसी ऑफिस में कोई एक बंदा है, उसका बॉस उसको बहुत परेशान कर रहा है। उसने बोला, उसका बॉस जो है उससे मतलब बहुत ही लॉन्ग आवर्स में काम करा रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है, या उसको जो है बैक बचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको अनफेयर तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो किसी दिन उसने अपने बॉस के लिए मतलब मान लो लड़ाई कर लिया समथिंग, तो अब एचआर ने बुलाया कि भाई ये क्या तरीका था? तो उसने बोला कि मेरा जो बॉस था वो मुझे अनफेयर तरीके से ट्रीट कर रहा था, इसीलिए मेरा ये जो एक्शन था ये जस्टिफाई मतलब सही था ये। तो ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिज बिहेवियर, उसने अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करी बाय सेइंग, क्या कह के कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, वो भी बहुत अनफेयर तरीके से मतलब गलत तरीके से बाय हिज बॉस। He needed to justify his decision to his parents. उसने एक डिसीजन लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, तो पेरेंट्स मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और उसने अचानक से, जैसे हमने 3 इडियट्स देखी थी, तो उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, उसे फोटोग्राफी करनी थी। तो उसने जब अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए बताया तो उसने अपने रीजंस को जस्टिफाई किया ये बता के दैट ही वुड नेवर बी हैप्पी इफ़ ही इज़ एन इंजीनियर। उसका मन फोटोग्राफी में है, तो उसने अपनी बात को जस्टिफाई किया, उसने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया। आर वी क्लियर विद द वर्ड? चलिए, सो नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है दैट इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे कि अब मैनिफेस्ट के ना 2-3 मीनिंग होते हैं। एक जो आजकल बहुत कॉमन होता है यूज़, वो होता है जैसे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना चाहता हूँ तो मैं खुशी मैनिफेस्ट करूँगा। इसका मतलब मैं घोषणा करूँगा, आई टेल माई सेल्फ दैट नो आई एम हैप्पी, दैट नो आई हैव गॉट दिस जॉब, मुझे ये जॉब मिल चुकी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं बार बार अपने माइंड को ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैनिफेस्ट का मतलब होता है टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू योर साइंस और एक्शंस। अब अपने एक्शंस और साइंस की की हेल्प से बता रहे हो कि नहीं यही काम सही है, ये मैं काम कर रहा हूँ, तो उसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना। The symptoms of the illness begin to manifest themselves after a few days. अब मैनिफेस्ट का एक और मतलब होता है दर्शाना। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिनों बाद उसके जो इलनेस के सिम्टम्स थे वो दिखाई देने लग गए, तो वो मैनिफेस्ट करने लग गए। दूसरा है देयर रिलीजियस बिलीव्स आर मैनिफेस्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। उनकी लाइफ में जो वो उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं,
जो वो अपने धर्म को जो मानते हैं, उसके जो बिलीफ हैं, वो उनके उठने बैठने खाने सोने सब में दर्शाते हैं, दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं मैनिफेस्ट करना। क्लियर? चलिए अब वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द ईडियम ऑफ द डे, ब्रेक द आइस। अब आप मान लो कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप में गए, आप वहाँ किसी को जानते नहीं हो, नोबडी इज टॉकिंग, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आपको लगा किसी को तो बात स्टार्ट करनी पड़ेगी, किसी को तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपने एक ऐसे ही जोक मारा, ठीक है? क्यों? इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। इसे कहते हैं टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस यू क्रैक द जोक। अगर जैसे आपका और आपके फ्रेंड का बहुत गंदा झगड़ा हो गया, नोबडी इज टॉकिंग, दोनों बैठ चुपचाप सड़ा मुंह बना के बैठे हुए हो, तो क्या किया आपने? टू ब्रेक द आइस यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वेदर। आपने वेदर के बारे में बात करना चालू कर दिया। टू ब्रेक द आइस मतलब यू वांटेड द कॉन्वर्सेशन टू बिगिन, ओके, टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन और क्रिएट अ रिलैक्स एटमॉस्फेयर। जैसे कि मान लो बहुत टेंशन वाला माहौल है, सब लोग पढ़ाई को लेकर बहुत टेंशन है, तो किसने बोला यार एक बात है, एग्जाम तो खत्म हो जाएंगे, फिर अपन पार्टी के लिए कहाँ जाएंगे? टू रिलैक्स द मूड, एकदम जो टेंशन वाला एटमॉस्फेयर था उसको रिलैक्स करने के लिए यू वॉन्ट टू ब्रेक द आइस। उस आइस ब्रेकिंग के लिए आप कभी कोई जोक मार सकते हो, आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो, कोई कॉमिक हरकत कर सकते हो। जैसे कि ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक बताया टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी एंड मेक एवरीवन फील मोर कंफर्टेबल। पार्टी में सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो उसने एक जोक बताया ताकि सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। अब इसको मैं आपको बताती हूँ और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी से बात करनी है, एक लड़की है, बहुत दिन से आप ट्राई कर दो उससे बात करने का, लेकिन यू डू नॉट नो हाउ टू ब्रेक द आइस। मतलब जो दोनों के बीच में ये जो साइलेंस है इसको तोड़े कैसे, है ना, उस एटमॉस्फेयर को कंफर्टेबल कैसे करें। आर वी क्लियर विद दिस नाउ? अब समझ में आ गया होगा। चलिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू द प्रोवर्ब, actions speak louder than words. Now this is something which I believe in my daily life I practice also, कि आपके जो words होते हैं ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, आप क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे आपके शब्दों की कोई अहमियत ही नहीं है। तो आपके जो एक्शंस हैं ना वो आपके शब्दों से ज़्यादा लाउड बोलते हैं, ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं। इसका मतलब होता है what people do is more important than what they say. So now we are going to see an example which is instead of promising to help he should show up and assist. प्रॉमिस करना कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, उसकी जगह तुम्हें आना चाहिए और आके असिस्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल actions speak louder than words. So now we are done with this particular day and the vocabulary session is over. अब आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स, idiom, proverb को आपको प्रैक्टिस करना है। And you also have to create sentences. You can share these sentences with me. हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, you can write it to us, like मेल कर दो, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, और you can just WhatsApp, राइट? मतलब एक्सक्यूजेस तो है नहीं कि मैम एक्चुअली क्या था ना, आई एम नॉट देयर ऑन Instagram। वैसे तो आजकल सभी Instagram पे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर दीज सेंटेंसेस विद मी। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन आवर नेक्स्ट vocabulary session. And it is not limited to vocabulary. So do check out the grammar session, conversation practice, reading practice. We have got the entire complete package for you. See you soon. Take care of yourself. Bye.